बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे 2-3 किस्तों में, क्योंकि लंबी बात है कि कायदे आज़म का वो कौन सा विज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज हिंदुस्तान में हमारे साथ क्या सलूक हो रहा था। कुछ लोग नाकबत अंदेश किस्म के लोग ये तस्वुर करते हैं कि शायद अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमान वहाँ इतनी बड़ी गंभीर अक्सरियत में होते कि मतलब वहाँ पे वो सारा ही तलपट कर देते जो हिंदुत्व का निज़ाम है, और वो वहाँ पे अपने अफकार के मुताबिक, अपने दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेते, उनको मतलब बड़ी आज़ादी होती। ये एक तस्वुर है जो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि हम आज बात करेंगे इन्हीं बातों पे कि वो कौन सा मतलब ख्याल था जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदुइज़्म, हिंदुत्व ये क्या चीज़ है। क्या हिंदुइज़्म जो है ये कभी पुरअमन रहा है या नहीं रहा है? क्या इस मज़हब में मारधाड़ है कि नहीं है? इसके जो देवी देवता हैं उनका करैक्टर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि जो उन करैक्टर से मुतासर लोग हैं वो मतलब किस किस्म की सोसाइटी की तश्कील चाहते हैं। और मुख्तलिफ़ अदबार में जो मिशंस पाकिस्तान आते रहे, पाकिस्तान से मतलब जो प्री पार्टीशन मुत्तहदा हिंदुस्तान में आते रहे, वो क्यों नाकाम हो गए। मसलन बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स पेश किए, तो 14 पॉइंट्स क्यों नाकाम हो गए, और हिंदुओं ने क्यों इन 14 पॉइंट्स को नहीं माना। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के हामी थे, उनके जो उसमें उसके साथ चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उससे बदज़न होकर उसको छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? इसीलिए कि उन्होंने ये महसूस कर लिया कि हिंदुओं में मेजॉरिटेरियनिज़म का इतना ज़बरदस्त तस्वुर पाया जाता था कि उनकी जो हमागीर अक्सरियत है वो हर चीज़ को हड़प कर जाती। ये वजह थी 14 पॉइंट्स की नाकामी की। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद और बहुत से जो भी तजावीज़ इसमें ख़ित्ते में आती रहीं, उन सब की नाकामी की वजह क्या थी। जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो भी प्रैक्टिकली नाकाम हो गई थी। उसमें कहा जाता है कि बड़ी अहम वजारत दी गई हज़रत लियाकत अली ख़ान को, और फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो मुसलमानों को वो तमाम वजारतें दी गई थी जो इंडियन पॉलिटिक्स में ही मटीरियल है। फाइनेंस ही मटीरियल है, क्योंकि स्टेट्स की अपनी फाइनेंसिंग है और फेडरल गवर्नमेंट की अपनी, और प्राइम मिनिस्टर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो हर चीज़ को रोक के बैठ जाते हैं अगर मेजॉरिटी उसके सपोर्ट में ना हो तो बाहर क्या है, लियाकत अली ख़ान ने वज़ारत को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। जब उन्होंने नमक पे टैक्स लगा के तो हिंदुओं की जो कमर तोड़ने की कोशिश की, उनकी जो हिकमत अमली थी उसको नाकाम बनाने की कोशिश की। बहरहाल अगर हम देखें तो मुसलमानों को रेलवे की मिनिस्ट्री दी गई, उनको कॉमर्स की मिनिस्ट्री दी गई, ये एक इकनॉमिक्स का था। अभी भी आप देखें कि बिहार में इंडिया ने, हिंदुत्व ने क्या किया है। अभी बिहार के इलेक्शन हुए, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो वो उन्होंने ले लिए। होम मिनिस्ट्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वाइस जो थे वो थे नेहरू, और जो वज़ीर दाखिला थे वो पटेल थे। पटेल साहब ने क्या किया था, कत्ल गारतगरी किया था मकबूजा जम्मू कश्मीर में। 2.25 लाख के करीब और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 2,37,000 के करीब उन्होंने शहीद कर दिए थे अपना लोकल जेनोसाइड के ज़रिए से जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर कश्मीर में, जम्मू में। अच्छा, अब हिंदुत्व जो है हम आज इस पे बात करेंगे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सावरकर, इनको हम अपने अगली किस्तों में लेंगे। हम चलते हैं कि हिंदू हैं क्या और वो चाहते क्या, किस तरह का मुआशरा चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि महाभारत में क्या लिखा है, जहाँ से हिंदू अपना RSS अपना ले रही है, जो उनका सचचमा है, वो क्या कहता है दूसरे मज़हब के बारे में, और ख़ुद जो मतलब दूसरे सिखिज़म है या अपना जैन मत है या और गौतम बुद्ध का जो भी मत था उसके बारे में क्या उनका अफकार है। तो अगर हम देखें तो महाभारत में ये लिखा हुआ है कि 1 अरब 60 करोड़ के करीब चरिंद परिंद इंसान सब मलिया मेट हो गए, नीस्तो नाबूद हो गए। इतनी बड़ी वो हमागीर जंग थी, और ये इतनी खौफनाक जंग थी जिसमें मतलब 30 के करीब सल्तनतों ने हिस्सा लिया जो इंडिया के अंदर बाइफरकेट हुई थी। तो और हज़ारों के करीब राज्य, महाराजे, वज़ीर, मुशीर, सफ़ीर सब मर गए, और जो इंसान मरने वालों की तादाद है वो तकरीबन 40 लाख के करीब है। यानी हिंदू मत की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है वो उस महाभारत और रामायण पे बिलीव करती है, जिसमें 40 लाख के करीब लोग कत्ल हुए और ज़िंदा बचने वालों की तादाद 11 से ज़्यादा नहीं थी, जिसमें कौरव और पांडवों के 5-6 लोग इधर के थे, 6 लोग उधर के थे, 5 लोग अपना पांडवों के थे और कौरवों के 6 लोग थे। इस तरह से कुछ लोग ज़िंदा बचे, 11 टोटल। मतलब बदी फिर भी ज़िंदा रही और नेकी फिर भी ज़िंदा रही। अगर हम उसकी गहराई में जाएँ तो जो क्रिश्चियन वहाँ पे कहते हैं, सबक देते हैं अपने दूसरे लोगों को जो मार धाड़ कर रहे होते हैं कि अपने अजीज़ भी मरते हैं,
क्योंकि जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जब बहस होती है तो उसमें जो लोग मरने वाले होते हैं, मरने वालों में उसके अर्जुन के अजीज भाई बंदे भी होते हैं। लेकिन कृष्ण ये सबक देता है कि नेकी जो है वो तो ख़त्म नहीं होती, नेकी के लिए जो है आपने हथियार उठाने करने और मारना तो आपने है, मतलब मारना आपने है। और अगर आपके अजीज़ अच्छे होंगे तो दूसरे जन्म में 7-6 जन्मों की उनमें चलती है, तो वो दूसरे जन्म में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे बिछड़ेंगे नहीं, तो इसलिए मार दें। मतलब हिंदू धर्म की बुनियाद इस चीज़ पर है कि ज़िंदा मत छोड़ो उस आदमी को जो आपके धर्म से इत्तेफाक नहीं करता। उनके धर्म में इसी मतलब महाभारत में ये भी सबक मिलता है, रामायण में भी सबक मिलता है कि जो आपके मतलब अफकार हैं उनसे इख्तलाफ करने वाले से निमटने के लिए आपको ताकतवर होना चाहिए। राम को जब उन्होंने अपना एक मरकज़ी किरदार बनाया सावरकर ने, और सावरकर के बाद नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस जो संघ परिवार है उसको लेके चली सावरकर के अफकार को, तो क्यों मतलब उसमें राम को बनाया गया? हालांकि राम तो भगवान का अवतार है, भगवान तो कोई और हैं। जो उनके अपना मतों में उनकी अकल जो एक महदूद सी, उसके मुताबिक ब्रह्मा जो है जिन्होंने दुनिया बनाई बकौल उनके, हमारा तो पक्का बिलीव है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के खालिक हैं जिन्होंने राम भी बनाए होंगे अगर बने होंगे तो, लेकिन अगर नहीं भी थे तो बहरहाल वो ब्रह्मा पे बिलीव करते हैं। लेकिन राम को क्यों चुना हिंदुओं ने? राम सावरकर का मरकज़ी किरदार क्यों बन गया और राम को लेके भारतीय जनता पार्टी एक एग्रेसिव मूवमेंट में कैसे आ गई? इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो राम एक ऐसी अपना पोर्ट्रे किया गया ऐसे किरदार के तौर पे जो हर वक्त तीर कमान के साथ मुसल्ला रहता है और हर वक्त तीर कमान चलाता रहता है। अच्छा, राम के फ़लसफ़े में ये है, रामायण में भी और इनमें भी, कि राम जो है ना वो भी नेकी के लिए लड़ता है, मरता है, मुसल्ला रहता है हर वक्त। इसी तरह दुर्गा जो है, दुर्गा के पंडाल आप देखें तो उसमें भी कटे हुए सर दिखाए जाएंगे, उसमें भी सारा कुछ है। और इसी तरह जो काली है, काली माता जिसको कहते हैं, वो भी 24 घंटे लड़ने मरने पर तैयार रहती है, वो भी बब्बर शेर पे कहते हैं सवार रहती है। तो इंडियंस के जितने भी किरदार हैं, चाहे वो बंगाल में की दरगाह हो या किसी और इलाके की हो, किसी और उसकी, वो सारे मुसल्ला हैं। ये 3 मुसल्ला किरदार जो हैं वो इंडियन माइथोलॉजी में या मेटाफर में एक बड़ी कलीदी हैसियत रखते हैं, जिसको उन्होंने अपने मज़हब का हिस्सा मान लिया, धर्म का हिस्सा मान लिया है। अब जंगजू किरदार उनको मानते हैं। राम को लेके वो इसलिए चले कि राम जो है ना वो एक जंग लड़ रहा था जिसमें उसने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को भी माफ़ नहीं किया और बेगुनाहों को भी माफ़ नहीं किया। जब आप राम की कहानी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें राम जो है वो उन लोगों से भी लड़ते हैं, उन लोगों के भी मारते हैं जो बेगुनाह थे, और मारने का दर्ज देते हैं कि भाई इनको भी मार दो, कि बेगुनाह है लेकिन चूँकि ये किसी वक्त में गुनाह कर सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म में ये है कि आपने हर वक्त मुसल्ला रहना है। आप इस वक्त भी देखें जो धर्म युद्ध की वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसमें हर वक्त मुसल्ला रहने को कह रहे हैं। अच्छा, हिंदू धर्म हो या इंडिया में जितने भी धर्मों ने जन्म लिया है उनमें गौतम बुद्ध और जैन मत के सिवा वो सब गैर मुसल्ला है, वो सब मुसल्ला है। जैन मत और हिंदू गौतम बुद्ध जो है ये गैर मुसल्ला है, और मतलब उसका दर्ज देते हैं अपना शराफत का, और इवन च्यूटी को भी नाम आ रहे हैं, ये मतलब गौतम बुद्ध की फ़िलासफ़ी थी। तो गौतम बुद्ध का जो था वो एक ज़माने में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और ख़ुद अशोक जो थे, जिनको अशोका भी कहा जाता है, तो वो एक ज़माने में हिंदू धर्म से, अब उनके बारे में अफकार तो मुख्तलिफ हैं क्योंकि हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो कुछ कहते हैं कि वो अपना पैदाइशी हिंदू थे, कुछ कहते हैं पैदाइशी गौतम बुद्ध के थे, कुछ कहते हैं कि ये जंग कालंगा के बाद वो अपना, या कालंगा से पहले इस दरम्यान में कि वो अपना उन्होंने अपना धर्म चेंज किया, कि उसमें वहाँ पे जब इतने बड़े पैमाने पे बास कुतब के मुताबिक 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग मारे गए और इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी, बीमार और जंगी कैदी बने, तो अशोका ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। कुछ ये कहते हैं कि जंग से वो इतनी बदहाली फैल गई थी कि उनको अपना छोड़ना पड़ गया, और उन्होंने गौतम बुद्ध के जो पैरवकार थे उन्होंने उनको फंड्स किए, फाइनेंस किया उनकी धरती को, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन हम बुनियादी तौर पर देखते हैं कि जो अपना इंडियन फ़िलासफ़ी है वो मार धार से बाहर नहीं निकलती, और उनके जो अवतार हैं वो सारे के सारे लड़ने मरने और उस पर तैयार रहते हैं 24 घंटे। तो ये थी मतलब हिंदुओं की फ़िलासफ़ी। अच्छा, और इंडियंस ने आप देखे हैं कि जी एक तो जेनोसाइड होता है आबादी का जेनोसाइड होता है कि आपने इंसानों को कत्ल कर दिया। दूसरा जेनोसाइड होता है अपना उनकी मजहबी अफकार का, कि आपने लाइब्रेरियों को तबाह कर दिया, आपने मजहबी किताबों को तबाह कर दिया। तो इंडियंस ने जाफना में आप देखें जब तामिल को उन्होंने टाइगर डिक्लेयर किया, उनको टेरर डिक्लेयर किया, तो उन्होंने उनकी लाइब्रेरी ने बड़ी से बड़ी जाफना लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी,
तो उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, लाखों खा किताबें जो बर्बाद कर दी। यही काम हिटलर ने किया जर्मनी में, कि उन्होंने जर्मनी क्या वास्ता की जो लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, उसको बर्बाद कर दिया। तो हिटलर ने कोई तकरीबन कहा जाता है कि 1.5-2 करोड़ के करीब कुतब थी जो उन्होंने नीस्त नाबूद कर दी, मिलिया मेट कर दिया, सारा जो इल्म था उनको तबाह बर्बाद कर दिया। मुसलमान को तो एक कहा जाता है ना कि इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े, तो हम तो इल्म की उसको कभी उसका एहतराम करते हैं। तो हमारी तो अपनी लाइब्रेरी जो बगदाद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो बर्बाद कर दी थी हलाकू चंगेज़ खानों ने। तो हमने तो लाइब्रेरियों को कभी छेड़ा भी नहीं। जो अपना बुद्ध मत की लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि वो खिलजी ने बर्बाद करी, उसके बारे में हम देखें खिलजी का तो वो रूट ही नहीं था। जिस जगह पे गौतम बुद्ध के पैरोकारों की दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसकी जो लाइब्रेरी थी उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं था, हमारा तो रूट ही वो नहीं था। तो इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में जो ये चीज़ें आई वो ऊपर से आ रही थी। अच्छा, अब इस वक्त हिंदू में बड़ा गाना चल रहा है जिसको हज़रत कायद आज़म ने फोर्सी कर लिया था कि वंदे मातरम उनको पढ़ना पड़ेगा। तो वंदे मातरम की बैकग्राउंड क्या थी? एक नावल निगार थे, उन्होंने लिखा मठ नावल एक। उस नावल का दर्श ये था कि इंडिया में जो जंगें हुई हैं वो एक्चुअली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हुई। इवन जो 1857 की जंग आज़ादी थी वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी जो हिंदुओं ने लड़ी। आनंद नामी एक नावल निगार था, उसने वो नावल लिखा और उसमें उसने लिखा कि असल लोग वो हैं जो मुसलमान हैं, उनका सफाया करना चाहिए, अंग्रेज़ों के साथ हमारा कोई तसादुम नहीं है, ये उन्होंने लिखा। अच्छा, वहाँ पे जो फ़कीर और इवन सन्यासी थे वो रॉबिन टाइप थे। वो भी मतलब जब देखते थे कि काश्तकारों के साथ बड़ा जबर हो रहा है तो वो उनको साथ लेके चलने के लिए उनकी मदद करते थे। अंग्रेज़ों के जो फ़ौजी ठिकाने थे उन पे वो हमला करके चीज़ें छीन छून के, तो सन्यासी हिंदुओं में और फ़कीर जो है वो मुसलमानों में तकसीम कर दिया करते थे। उनके जो माल मता है जो उनके हाथ लगता था वो, तो मतलब एक लिहाज से वो रॉबिन हुड टाइप किरदार अदा कर रहे थे, उन लोगों की मदद कर रहे थे। अच्छा, ये जंग मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मुश्तरका तौर पर लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और ये कोई 18वीं सदी के अपना आखिरी जो 25 साल हैं 76-77 के बाद के 10-12-15 सालों में लड़ी गई एक लंबी जंग थी। किसी ज़माने में कम थी, कभी 500-600 फ़कीर गिरफ्तार हो गए, कभी 500-600 सन्यासी गिरफ्तार हो गए। इस जंग को भी जो है ना आनंद नामी जो जिसने मठ नावल लिखा उसने कन्वर्ट कर दिया फ़कीरों और सन्यासियों में जंग में। अब वंदे मातरम की बेस ये थी, फिर उसने जो एक वंदे मातरम लिखा वो अलग से लिखा और बाद में शामिल कर दिया इस नावल में। अब जब इंडिया इस चीज़ को लेके उठ रहा है तो वो नरेंद्र मोदी इस आवाज़ के साथ उठ रहे हैं कि सफाया करना है हमने मुसलमानों का, जो नावल के साथ चल रहा है कि उसकी एक तारीख है, एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है कि मुसलमानों को मारना है, असल जंग उनके मुसलमानों से है। और जितने भी काले कवानीन थे अंग्रेज़ों के बनाए हुए वो ना सिर्फ इंडियंस ने जारी रखे यहाँ पे, जिसमें UAPA का जो सेक्शन अपना 25, 26 और इससे आगे कोई बहुत से सेक्शन है, कोई एक नहीं है, ये सारे सेक्शंस ये इसमें ज़मानत कोई नहीं है। और इसको जो है ना वो एंटी टेररिस्ट लॉस कहा जाता है, मुख्तलिफ तरह के पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी है और इसकी अदालतें उनकी अपनी हैं। इन चीज़ों को उन्होंने अलग अदालतें बना के CBI और ED CD इन सब के लिए उन्होंने अलग इनकी इंटरनल कोर्ट्स बना दी हुई हैं जिसमें मुसलमानों के मुकदमे चलते रहते हैं। अभी आप देखें जो अपना ट्रम्प के दौरा के मौके पर 2020 में फरवरी में जो कार्नेज हुआ दिल्ली में मुसलमानों का, उस कार्नेज में जो है उन्होंने अपना मुकदमे दर्ज किए उन बच्चों के ख़िलाफ़ जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर थे। सबकी ज़मानतें हो गई, सुप्रीम कोर्ट है वो भी हिंदुत्व के रंग में रंगी हुई है, मुकदमे सुन नहीं रही और इस पर भी तकरीबन कोई 5-5.5 साल हो गए में और ये केस भी आगे नहीं चल सका। तो हिंदुत्व की जो बेस है वो एक्चुअली मार धाड़ कत्लो गारत गरी है, उनकी सारी अलामतें उसमें अभी भी जो उनके धर्म युद्ध के अपना करता धरता है वो यही कह रहे हैं कि आप अपने साथ हथियार रखें, कहीं कोई मुसलमान नज़र आए, कहीं कोई अपना गैर मुस्लिम नज़र आए, उसको मार दो। आपके मोहल्ले में वो चोर डाकू भी हो सकता है, चोर डाकू की आड़ में मार दो। आप देखें अभी भी लिंचिंग जो हो रही है उसमें वो किसी को देख ही नहीं रहे कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, और अदालतें जो हैं वो कहती हैं अच्छा मरने वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। अभी एक दलित को मारा उन्होंने और उसी के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो गया। मुसलमान का मर्डर किया, उसी के खिलाफ चोरी का पर्चा दर्ज हो गया कि ये मुस्लिम बच्चा जो ये तो चोरी करके भाग रहा था, तो हमने इसको चोरी करके देख लिया था, इसको हमने कर दिया। अच्छा, 2 बंदों को जो है ना उन्होंने ज़िंदा जला दिया।
मुसलमानों को, जुनेद और एक और ज़िंदा जला के कह दिया कि वो तो जनाब पुल से गुजर रहे थे तो गाड़ी उनकी नीचे गिर गई और वो मर गए। एक फ़लसफ़ा ये, दूसरा ये है कि वो उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाई, नीचे गिरे, खुद मर गए, पुलिस की रिपोर्ट की है। तो ये है हिंदुत्व। अच्छा, इस वक्त भी अगर आप देखें तो हिंदुओं ने इस तरह के, बिहार में उन्होंने मुसलमानों की जो 25-23% आबादी थी उसको उन्होंने डी फ्रेंचाइज कर दिया। डी फ्रेंचाइज से मतलब कि उनके वोट बैंक को इमैटीरियल कर दिया, हल्कों की नई हल्का बंदियाँ करके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, और इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद उन्होंने साथ ही सारा कुछ ख़त्म कर दिया मुसलमानों का, और वो कहीं अक्सरियत में नहीं आ सके। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का वक्त 21-22 मिनट हो चुका है। हम इस पे जो उनकी इलेक्टोरल पॉलिसी, इस पर हम अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं लपेटते, देखते रहिएगा। आगे हम इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ लेके सामने आने वाले हैं। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए माय पाकिस्तान के दूसरे प्रोग्राम्स।